तीन क्लास कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें कि सारे ऑलमोस्ट कंसेप्ट कवर कर लिए, क्वेश्चन भी पूरे प्रैक्टिस करा दिए हैं मैंने। अब जो हमें करना है वो क्या करना है, हमको करनी है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, एक टॉपिक बच रहा है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 हुआ करता था आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट बताने के बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट भी थे। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी फिर और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर भी। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। तो 2-3 कंसेप्ट हैं, उनको समझ लो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअली चैप्टर है क्या। सबसे पहले क्या है इसमें कि अगर जैसे कि कोई भी चीज़ दे रखी है, ये मान लो खंबा है, लाइट का खंबा या फिर कोई और खंबा, एक और खंबा आता है। ये एक मीनार है, मीनार मान सकते हो, मीनार आपके उसमें दे रखा होता है। ये एक मीनार हो गई, नाम कुछ भी रख लो। मान लो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से हम इसकी चोटी की तरफ देख रहे हैं। जब इसकी चोटी की तरफ देख, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है तो एक कोण बनता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। और कोण हमेशा क्षैतिज से लिया जाता है। क्षैतिज मतलब बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए। तो उन्नयन कोण है थीटा। अब क्वेश्चन किस तरीके से इसमें हमें सॉल्व करना होगा, मान लो ये कह देगा कि हम 10 मीटर दूर से देख रहे हैं। कहां से? अगर 10 मीटर दूर से किसी मीनार की चोटी को देख रहे हैं हम, ठीक है, और जो कोण बन रहा है वो बन रहा है मान लो 60 अंश का। ठीक है ना, 60 अंश का कोण बन रहा है, 10 मीटर दूर से देख रहे हैं। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई h मान ली हमने। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें करना सिर्फ इतना है, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि आपको ये क्या, कौन सी चीज दे रखी है? आधार। क्या पूछ रहा है आपसे? लंब। आपको आधार दे रखा है और लंब आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है, रेशियो है, जिसमें लंब और आधार आते हो? 10। तो आप लगा दोगे 10 60। 10 60, 10 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो 10 60 की वैल्यू लगा दोगे √3/2, और लंब होता है मेरे भाई कितना दे रखा है? h, और आधार दे रखा है 10। 2 से कट जाएगा 10 5 बार, 5 की इधर कैंची गुणा हो जाएगी। कौन सी गुणा? कैंची गुणा। तो h बराबर आ जाएगा कितना? 5√3 मीटर। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया होगा? कोई सही किया है मैंने ये सवाल? सबके सब तुम पीटे जाओगे, ठोके जाओगे। आ रही है बात समझ या नहीं? किसी ने ध्यान नहीं दिया ये बात। 10 60 की वैल्यू मैंने लिखी थी √3/2। होती क्या है? √3। उड़ा दिए जाओगे आप, बता रहा हूं, ध्यान से देखा करो। क्या है कि h की वैल्यू? 10√3। सही बात है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा 10√3। तो वैल्यू सारी याद कर लो। अगर आपने नहीं याद करी तो आप ठोक दिए जाओगे बहुत बुरी तरीके से। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट। तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अब पहले एक चीज़ ये समझ लो कि जैसे अगर ऊपर से देखा जा रहा है, मान लो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर कोई बैठा है लड़का, यहाँ पर एक कार चल रही है, कार को देख रहा है, ये कितनी अच्छी कार है। जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। लेकिन अवनमन ये वाला नहीं होगा, गलती से कभी ये वाला मत कर देना। क्षैतिज के साथ बनता है कोण हमेशा। ये रेखा ये है, ये जो देख रहा है यहाँ से, यही तो रेखा जा रही है देखने वाली, और क्षैतिज ये है। तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे क्या? अवनमन कोण। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, अवनमन कोण ऊपर से नीचे। कोई दिक्कत वाली? क्षैतिज ही है ये, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा है ना। यहाँ पर सीधी रेखा नहीं थी तो बना दी हमने। सही बात है, समझ आ गई हुई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब बच्चों एक क्वेश्चन समझो, बहुत ध्यान से समझोगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि ये है क्या? एक मीनार है, टावर मान लो, ये एक टावर है,
और ये किसी का घर है, लड़का छत पे बैठा है, ठीक है। अब ये लड़का जो छत पे बैठा है तो ये दो जगह देख रहा है। एक तो देख रहा है मीनार, ऊपर जो मीनार है, टावर है, उसकी चोटी को देख रहा है, ठीक है, चोटी को देख रहा है। और चोटी के नीचे क्या है सुना है आपने, चोटी का उन्नयन कोण दे रखा है 60 अंश। सही बात है, चलो। और दूसरा ये देख रहा है इसके नीचे टावर की, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, वैसे तो बॉटम पॉइंट बॉटम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? तो पाद बिंदु को देख रहा है ये, ठीक है। तो पाद बिंदु का अगर किसी के दांत दिखे तो दांत तोड़ दिए जाएंगे। अब नमन कोण कितना होगा? 30 दे रखा है भाई साहब। तो ये कितना दे रखा है? 30। अब मैंने दोनों के कोण दे दिए, अब कौन मुझे ये बताएगा 60 अंश कौन सा है, 30 अंश कहाँ है? हाँ, उन्नयन कोण 60 है, अवनमन कोण 30 है कहाँ ये? ये 60 है, हैं? लचकीर हाँ राजीव सर, उड़ा दिए जाओगे आप सब। बता रहे, आ रही है समझ या नहीं? क्या चोटी का उन्नयन कोण, देख तो लड़का यहां से रहा है ना, कोण यही बनेगा। चोटी का उन्नयन कोण यहां से देख रहा है, तो ये देखने वाली रेखा हो गई लाइन ऑफ साइट। ये क्या? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसी रेखा का किसी रेखा से कोण बनेगा, और किस रेखा से? क्षैतिज से। किससे? क्षैतिज से। तो क्षैतिज से ये वाला कोण दे रखा है 60 अंश। समझ रहे हो कि नहीं? उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ देख रहा होगा लड़का, यूं करे तब कोण बनेगा। अब नमन कोण नीचे की तरफ, यहां से लड़का अब नीचे देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट है, ये देखने वाली लाइन है। इसके साथ अवनमन कोण 30 अंश। 30 अंश कौन सा होगा भाई साहब? हाँ, ये वाला, ये अरे देख तो यहीं से रहा है ना, तो कोण तो यहीं बनेगा। यहां से देख रहा है नीचे की तरफ, ये रेखा हो गई लाइन ऑफ साइट हो गई, ये क्षैतिज हो गई, तो ये 30 होगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए भाई साहब। तो यहां तक बात क्लियर है आपको। अब इसमें एक चीज और दे रखी है सवाल में, क्या दे दूं? इसमें मैं आपको दे रहा हूं, लड़के की लंबाई क्या करोगे? 4 डालोगे। घर की ऊंचाई, घर की ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। 10 मीटर मतलब समझो कितने मंजिला घर हो गया, लगोगे कितने मंजिला घर हो गया 10 मीटर का मतलब है? कम से कम ये 4 मंजिल का घर है। एक घर की ऊंचाई कितने? 10 फुट होती है, 10-12 फुट। अरे यार, तो ऊंचाई एक फ्लोर की कह रहा हूँ, एक कमरा, बात तो वही। चलो छोड़ो, उसको हटाओ। तो घर की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर, मतलब ये वाली चीज आपको 10 मीटर दे रखी है। सही बात है, ठीक है। तो अब मुझे आपको बताना है क्या? टावर की ऊंचाई बतानी है। हाँ, ये पता करना है हमको। तो इस सवाल को जब हम करेंगे बच्चों, तो कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से सुनोगे आप, हैं? नहीं तो क्या क्या कैसे प्रोसीड कैसे करना हो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे। टावर कहाँ है भाई साहब? टावर है ये टीबी मतलब टावर, ठीक है। ये टीबी हो गया, इसको क्या ले लूं? घर, GR, ये घर हो गया। अपनी मर्जी कुछ भी मान लो, ABCD मानते हैं हम तो अपने हिसाब से मानेंगे, कुछ मजा भी है मानने में। तो ये घर हो गया, ये टावर हो गया, ये क्या, इसको क्या रख दूं? हैं क्या?
एन रख दे रहा हूँ, एन रख दिया, ठीक है। तो अब ये सारे पॉइंट के नाम तो दे दिए हमने। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर ये 10 है तो ये भी भाई साहब 10 ही होगा, ये क्षैतिज रेखा है बिल्कुल, ये भी क्षैतिज रेखा है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो आधा टावर तो पता चल गया, आधा नहीं मतलब कुछ भाग तो पता चल गया, ऊपर वाला भाग पता चल जाए। हाँ हाँ, अगर ये 5 होगा तो वो भी होगा, दोनों चीज़ बराबर है ना, क्षैतिज ये भी क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा, समांतर रेखाएं हो गई दोनों, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है ना। ये 10 तो वो भी 10, ये पता करना है अब हमें, हैं क्या नहीं, अरे ऐसा कैसा 20 मीटर हो गया। तो सुनो ध्यान से, अब क्वेश्चन में करना क्या होगा, तो देखो 2-3 तरीके हैं सोचने के सवाल को, सोचने के सवाल के 2 तरीके क्या हैं, ये 60 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो हमें 2 त्रिभुजों में काम करना पड़ेगा। कौन कौन से 2 त्रिभुज बता सकते हो नाम मुझे? हाँ अरे क्या, TGN, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई सीधे सीधे देखो, एक तो 90 अंश होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज है, और जिसमें कोण दे रखा हो तो TGN में काम करना पड़ेगा हमें एक तो, और एक और दूसरा कौन सा, NGB, बिल्कुल सही बात है। एक ये 90 अंश है तो NGB, ये 30 अंश है, ये अंश दे रखा है, ये वाला दे रखा है तो इस वाले त्रिभुज में काम करना पड़ेगा, ये वाला दे रखा है तो इस त्रिभुज में, ये इन दोनों त्रिभुजों में काम तो करना ही है हमें। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, पहले जो कोण दे रखे हैं उन दोनों त्रिभुजों में जाना ही पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? थोड़ी थोड़ी, ठीक है सिमरन, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं कौन से, ऊपर वाले में जाएं या नीचे वाले में? पहले नीचे वाले में जाते हैं, पूछो क्यों? क्योंकि उसमें मान दिया है 10 दिया है यहाँ पर, इसमें मान दिया है, तो पहले नीचे वाले में जाएंगे, और 30 तो हमें पता ही है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस भुजा, ये तो हमें दे रखी है, और कौन से इसके अलावा 2 भुजाएं हैं, किससे हमें ज़्यादा मतलब है, इससे मतलब है किससे मतलब है? हैं NG से मतलब, पूछो क्यों? क्योंकि हमें फिर ऊपर है ना, ऊपर वाले में जाओगे तो यही तो इसी का तो काम पड़ेगा, इससे हमें क्या मतलब है भाई ऊपर वाले में जाने के लिए, तो इससे काम पड़ेगा हमें, एक्चुअली यहाँ तक पहुँचना है, तो इससे हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, तो इससे काम है, इससे काम है। ये कोण के सामने कौन सी भुजा है? लंब। ये कौन सी भुजा है? आधार। तो लंब दे रखा है, आधार पता करना है, तो क्या लग जाएगा? 10। तो त्रिभुज, अच्छा पेपर में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, जैसे त्रिभुज GBN में आप नहीं लिखोगे, सीधे आप लिखोगे 10 30। मैं यहाँ तो लिख रहा हूँ कि लंब बटे आधार, आप सीधे वहाँ लिखोगे लंब कितना है 10, और आधार को मान लिया मैंने x, ठीक है, आप लिख दोगे x। 10 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये कितना हो गया 10/x, ठीक है, सही बोला मैंने? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ तो मैं देख रहा हूँ कौन सुनना है मेरी बात को ध्यान से। क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? मैं बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि 10 30 की वैल्यू होगी √3/2, और लिखी है 1/√3। बोली गलत थी मैंने, लिखी सही है। तो इधर आगे x इधर और √3 जाएगा उधर, तो 10√3। सही बात है भाई साहब। तो ये x आ गया, क्या आ गया? ये आ गया 10√3। अब ऊपर वाले त्रिभुज में जाएंगे, ऊपर वाले त्रिभुज में जो जाएंगे भाई साहब, तो बस इतने से मैं कर दूंगा 10 60 लिखोगे आप। क्या लिखोगे? 10 60। 10 60 भाई लंब बटे आधार, लंब कौन है इसमें? है, उड़ा दूंगा मैं। कोण के सामने ये लंब हो गया TN, तो ये हो गया TN ही लिख दे रहा हूं, और नीचे आधार 10√3 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। 10 60 की वैल्यू √3/2, केवल √3, और ये हो गया 10√3। ये उधर जाएगा, कैंची गुणा होगी, कौन सी गुणा? कैंची गुणा। ये आ गया TN, √3 की √3 में गुणा होगी, हो जाएगा 3, और 3 गुणा 10 में होगी, हो जाएगा 30। तो भाई साहब ये आ गया TN 30। तो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? हाँ तुम पागल वागल हो यार। टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? 40। 10 ये और 30 ये, तो कितना आ गया? 40, ठीक है। अब जब पेपर आएगा, पेपर में तो बहुत सारी मतलब सवाल में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, आप मान लिखोगे नहीं उन्नयन कोण बराबर 60, ये बराबर 60।
आप जो पेपर में करोगे सिर्फ ये चीज़ करोगे और ये चीज़ करोगे, आंसर लेके आओगे। समझ रहे हो? पहले पहला सवाल था मैंने करके दिखा दिया, मैं सब में ऐसा करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे सीधे वैल्यू लगाऊंगा। आ रही बात समझ या नहीं? क्लियर है ये वाला सवाल? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक सवाल और देता हूं मैं, फिर कंसेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये है कौन? एक लड़का। ये है क्या? टावर या मीनार, कुछ भी मान लो। इस लड़के ने यहां से देखा इसको, टावर की चोटी को, ठीक है। उन्नयन कोण बना कितना? 30 अंश का। इस लड़के ने टावर की चोटी को देखा, उन्नयन कोण कितने का बना? 30 अंश का। इसने कहा कि थोड़ा टावर को पास से जाके देखूंगा, ये आ गया यहाँ पर। फिर इसने यहाँ से देखा उसकी चोटी को, अब उन्नयन कोण बना 60 अंश का, ठीक है। हैं क्या? हाँ, 5 से 60 का। जो ज़्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है ना, अब जितना पास आता जाएगा उतना ऊपर, और मान लो नीचे यहाँ पे आ गया तो यूँ देखना पड़ेगा, 90 अंश बनाना पड़ेगा फिर तो, ठीक है। ये जो टावर है इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ठीक है। आपको बताना ये लड़का कितना चल के आया है। लड़के के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। लड़का, ठीक है। इसको ए रह गया ना, इसको ए मान ले रहे हैं। तो ये बिंदु हो गए ए के डी एल, ठीक है। हमें पता करना है एल डी पता करना है ना हमें। तो कैसे पता करेंगे? हाँ क्या? पहले के डी, ठीक है। 2 त्रिभुजों में जाना पड़ेगा। राजीव सर बताएंगे मुझे पहला त्रिभुज कौन? 2 त्रिभुजों में हमें काम करना पड़ेगा। त्रिभुजों के नाम बता दो। LED, दिमाग खराब है तुम्हारा। ए के डी, तुम बताओ। DAK, चलो ठीक है, ये इन्होंने सही बताया। एक तो मैं DAK में काम करना पड़ेगा। तो और कौन बताएगा? दूसरा तुम बताओ। ALD, आप बताओ। AKL, बिल्कुल। देखो त्रिभुज एक तो कोण दिया होना चाहिए और त्रिभुज समकोण भी होना चाहिए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ये DAK बताए समकोण त्रिभुज है, 90 अंश है। फिर अगर आप ये वाला ले रहे हो, इतना वाला, ये समकोण नहीं है, समकोण लेना पड़ेगा। ALK में जाना पड़ेगा। ALK, इसमें काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये दोनों, ये भी समकोण त्रिभुज है, ALK समकोण त्रिभुज है, 90 अंश है ये। तो इन दोनों में काम करना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट में करके दिखा देता हूं। पहले किस में करोगे? छोटे में। वहां पर तो छोटा बड़ा कोई चक्कर नहीं, ऊपर नीचे था। यहाँ पहले छोटे में करोगे फिर बड़े में। सबसे पहले छोटे में जाओगे। tan 60 किसमें? त्रिभुज AKD, AKD में tan 60 कितना हो गया? 10/DK, 10/DK। tan 60 की वैल्यू 1/√3, खाली √3। DK इधर जाएगा, DK आ गया भाई साहब। क्या आ गया? एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज ले लो। त्रिभुज कौन सा? AKL, AKL में tan 30। अच्छा, tan ही क्यों ले रहे हैं? ये तो बात हमने की नहीं, क्योंकि हमें कर्ण से तो कोई लेना देना नहीं है, लंब और आधार से लेना देना है, तो tan ही लिया जाएगा। tan 30 बराबर लंब क्या है? AK बटे आधार कितना है? फिर सीधे LK ही बोल दो। LK है पूरा लंब आधार। tan 30 की वैल्यू मेरे भाई 1/√3। AK की वैल्यू मेरे भाई 10। LK की वैल्यू पता नहीं। अच्छा, LK को मैं ये लिख दे रहा हूं LD प्लस DK, LD प्लस DK। सही बात है? बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं करूंगा कैंची गुणा। कैसी गुणा? ये इधर जाएगा, √3 उधर जाएगा। तो LD प्लस DK की, तो LD प्लस DK की गुणा हो गई 1 में, तो LD प्लस DK आ गया। √3 की गुणा हो गई 10 में, tan √3 आ गया।
क्या हमको डी के की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, पहली वाले समीकरण से। ये समीकरण एक बना लो चाहो तो, पहले वाले त्रिभुज से जो निकल के आया था उसको रख देंगे यहाँ पर, 10 डिवाइड बाई √3, 10 इंटू √3। तो मेरे भाई ये चला जाएगा उधर, 10√3, 10 डिवाइड बाई √3, √3 ले हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये √3 आएगा एलसीएम, ठीक है, √3 की गुणा हो जाएगी फिर इधर 10√3 गुणा √3, यहाँ पर √3 तो एलसीएम ही लिया तो 10 का 10 ऊपर आ जाएगा। ये हो गया 3, √3 गुणा 3 3, और 3 गुणा 10 में 30, 30 में से 10 गया तो 20, 20 डिवाइड बाई √3, यही आंसर है। लेकिन ऑप्शन में जहां तक है जो आंसर देगा इसको करेगा हर का परमीकरण करके आंसर देगा। आंसर हमारा आ गया 20/√3, नहीं उससे मतलब नहीं है, तो हो सकता है यही आंसर हो सकता है यही आंसर हो जो एल डी कितना आया हमारा 10 डिवाइड बाई √3, और हो सकता है कि ऊपर नीचे √3 का गुणा करके हर का परमीकरण करके आंसर दिया हो, तो ये बन जाएगा ऊपर 20√3 और नीचे बन जाएगा √3, तो ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो सवाल को, अगर कोई समस्या हो तो पूछ लो। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया वैसे तो मैंने, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, अरे 10 भी तो है, ये √3 केवल इसी के नीचे थोड़े ना है, इसके भी नीचे भी तो है। फिर वो एलसीएम ही लिया है हमने, इसीलिए कि इधर चला जाए, तुम काट ही दे रहे हो उसको। ये पूरा, ये एल डी प्लस डी के यहाँ था, एल डी प्लस डी के कैंची गुणा करके ये पूरा बन के पास गया, यही आ गया पूरा। ये उधर √3 10 के पास गया, 10 √3, यहाँ से डी के की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ लगा दी मैंने। डी के की वैल्यू पहले वाली त्रिभुज से निकाली थी, यहाँ लगा दी, एल डी बचा, केवल यही निकालना था, ये उधर चला गया, माइनस हो गया, सॉल्व हो गया। उससे क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। यार दोनों कोण लेने, कैसी बात करो, ये 30 दे रखा, पहले नहीं पूछ रहा है। हाँ तो पूरा देने तो समझना पड़ेगा ना, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ए डी के समकोण त्रिभुज था, 90 अंश आ रहा था इसमें, ए एल के ये इसमें 90 अंश आ रहा है, तो यही लेना, ये नहीं ले सकते, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज समकोण नहीं है, समकोण ही लेना है, समकोण के अलावा ले ही नहीं सकते आप। ठीक है ना, ये समकोण नहीं था, ये देखो, तो इसको नहीं ले सकते, लेना तो आपको इसको पड़ेगा और ये पूरे वाले को पड़ेगा। ठीक है, मुझे 14 क्वेश्चन पढ़ लो आप, एनसीईआरटी का 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था ये, एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है गुब्बारा, 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है ये गुब्बारा। ठीक है, एक लड़की खड़ी है यहाँ पर, लड़की की ऊंचाई है कितनी, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अब होता क्या है, ये लड़की देख रही है गुब्बारे की तरफ, और उस टाइम उन्नयन कोण है 60 अंश का। कहाँ से बनेगा उन्नयन कोण, यहाँ से, यही है आंख लड़की की है, क्या कर दूं, क्षैतिज रेखा लेनी पड़ेगी, ये होगा 60 अंश। समझ गए कि नहीं समझे आप लोग। अब उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन क्या हुई, गुब्बारा उड़ के चला गया दूर, उन्नयन कोण घट के रह गया 30 अंश, तो मतलब ये वाला 30 रह गया होगा, आगे तक बढ़ाना पड़ेगा इसको। ऊंचाई नहीं बढ़ी गुब्बारे की, ऊंचाई नहीं बढ़ी, गुब्बारा पहले भी कितना ऊंचा था, दूर चला गया, लेकिन ऊंचाई वही रही 88.2 मीटर, पहले भी 88.2, अभी भी 88.2 मीटर ही है। कहाँ से, जमीन से ये धरती है। ठीक है, सही बात है।
दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज? अच्छा, नीचे वाली रेखा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पड़ेगा, कोण तो सारे इसी बिंदु से बन रहे हैं ना, इसी बिंदु से मतलब पड़ेगा। तो पॉइंटों के नाम देने पड़ेंगे। क्या नाम दे दूं? लड़की, आई, ठीक है, और ये गुब्बारा, ठीक है। तो अब दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे यहाँ पर, एल एल डी जी, सही है, समकोण त्रिभुज है भाई साहब, इन 90 अंश का एल डी जी। एक और लेना पड़ेगा, तुम बताओ राजीव सर, उधर किधर? हाँ, रुक जाओ, डी के आई कोई त्रिभुज ही नहीं है। एल आई के, सही बताया इन्होंने, एल आई के, ये समकोण त्रिभुज एल आई के, सही बात है कि नहीं? ये समकोण त्रिभुज है एक, इसमें कोण 30 है, और ये वाला समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण 60 है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। लड़की की लंबाई 1.2 है, तो यहाँ पर भी 1.2 होगी, और ये अगर 88.2 है तो ये कितना बचेगा? ये एल जी डी कितना बचेगा? 88.2 में से 1.2 घटा दो तो 87। इसी तरीके से के आई या आई के कितना बचेगा? ये भी 87। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, हमें क्या चाहिए? गुब्बारा कितना चला है, गुब्बारा कितना उधर चला गया। क्या चाहिए मतलब? नाम बताओ। क्या चाहिए? गुब्बारा कितना चला गया? डी के चाहिए। गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना, वैसे तो जी से आई पहुँच गया, लेकिन जो जितना जी से आई है उतना ही डी से के है, तो डी के पता करना है हमें, डी के पता करना है कितना होगा। समझ गए? बोलो, करना क्या है? वही काम करना है, छोटे वाले त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज में जाओ, अपने आप आंसर आएगा, अपने आप आंसर आएगा, कुछ नहीं करना आपको। देखो करके, देखो इसको करके देखो फटाफट। तो बच्चों यहाँ तक तो मैं आपको पहले बता चुका था, ये पूरा 88.2 है, ये 1.2 है तो 87 होगा। ये लिख भी दिया मैंने यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ये हो गया 87, ऊपर वाला 87 होगा केवल, नीचे पूरा नीचे तक होगा वो 88.2, और ये भी कितना होगा 87, कहाँ तक? यहाँ तक, और ये नीचे 1.2 होगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। दो त्रिभुज लेने हैं, पहला त्रिभुज होगा छोटा वाला एल जी एल डी, त्रिभुज जी एल डी में, तो इसमें क्या होगा भाई? 1060 बराबर हो जाएगा भाई साहब जी डी बटे लंब, वैसे लिख दे रहा हूँ, लंब बटे आधार। लंब कितना है? 87, आधार कितना है? पता नहीं, एल डी लिख दे रहा हूँ। 1060 का मान √3, इधर ले जाओ, एल डी बराबर 87, सही बात है, गलत बात है, बटे में जाएगा √3, नीचे जाएगा। एल डी आ गया हमारे पास, ठीक है, एल डी आ चुका है हमारे पास, ये आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम, इसको लिख दो 87। अब आ जाओ दूसरे बड़े त्रिभुज में, जो समकोण हो और कोण दे रखा हो, 30 दे रखा है और ये समकोण दे रखा है, एल आई के, त्रिभुज एल आई के। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? 10 30 बराबर क्या हो जाएगा? आई के या के आई डिवाइड बाई कितना? के एल, बिल्कुल सही बात है, पूरा आधार माना जाएगा ये इस त्रिभुज में। तो 10 का मान होता है भाई साहब 1/√3, के आई 87, के एल एल डी प्लस डी के, तो ये एल डी प्लस डी के इधर चला जाएगा, एल डी प्लस डी के, √3 पल्लंग चला जाएगा, 87 √3। एल डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं,
87 डिवाइड बाई √3, डी के प्लस हो जाएगा और ये 87√3 पल्लंग। डी के को यहीं रहने देंगे, ये 87 ये तो ये लिख दिया, 87/√3 पल्लंग। √3 आ जाएगा एलसीएम, तो √3 गुणा होगी इसमें, 87 इंटू √3 गुणा √3 3, ये नीचे 87, 87 की इसमें गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 261 माइनस 87 डिवाइड बाई √3। वैसे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, हम हर का परमेकरण यहीं कर सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ी आसान यहाँ पर कर लेते, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती। हाँ यहाँ से भी हो जाएगा, हर का परमेकरण यहाँ पर भी कर लेंगे, ऐसे ही देख लो कितना आएगा ये 174 और नीचे √3, ऊपर नीचे √3 की कर देंगे गुणा, क्या हो जाएगा 174 √3 बटे 3, √3 3 से 174 कट रहा है, क्या कट रहा है 5 बार 8 बार, आंसर आ गया 58√3। बोलो हाँ है ना, कर तो दिया, 58√3 आंसर आ गया। ये है इसका जवाब आंसर सवाल का। क्लियर है या नहीं ये वाला सवाल? कंसेप्ट लगभग हम सीख चुके हैं इसके, आपको क्वेश्चन करना आ गया होगा। एक आता है वाटर इमेज वाला क्वेश्चन, वाटर इमेज वाला परछाई जब दिखती है किसी चीज की पानी में, वो वाला क्वेश्चन वो करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो कौन सा होता है, ये क्वेश्चन रहता है आपका छाया वो अनुपात वाला। ये कह रहा है एक छड़ है, ठीक है, ये छड़ की छाया मतलब जैसे अगर सूरज यहाँ होगा ना तो यहाँ से आगे तक रोशनी तो जाएगी, लेकिन ये रोशनी यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ये छाया है। कौन है ये? छाया, जो तुम्हारी गली में रहती है, ठीक है। तो ये छाया है और ये छड़ है, क्या दे रखा है? छाया और छड़ का अनुपात है, छड़ या छाया का अनुपात, छड़ अनुपात छाया 1:3 है। बहुत ध्यान से समझना, अनुपात का सवाल हो तो आप डायरेक्ट मान लिया करो, आप छड़ को मान लो 1, छाया को मान लो √3, ये कौन है थीटा मान लो, तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1/√3, 1/√3 tan में किसका मान होता है? तो 30 अंश आ गया सब आंसर, क्योंकि लंब और आधार के बारे में हमें जानकारी थी। समझ गए कि नहीं? अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, एक सवाल और मैं बता रहा हूँ, वो सवाल भी आपके पेपर में आ सकता है और उसी पैटर्न में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक झील है, क्या है? ये झील है, झील से h मीटर ऊंचाई पे कुछ बना होगा, कुछ भी बना हो सकता है, ठीक है, वो बना देते हैं, सैनिक बैठे रहते हैं वहाँ पर, जो एक छोटा सा बना देते हैं, एक वो लकड़ी का वो बना देते हैं, वहाँ पे एक सैनिक बैठा रहता है, सब उधर सामने से कोई अटैक ना कर दे, कुछ भी मान लो यहाँ पर ऊंचाई पे कोई है, ये झील है, इससे h मीटर ऊंचाई, h मीटर ऊंचाई है ये, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा है, किसी झील के ऊपरी तल से दो बिंदु A और B, तो अब यहाँ से एक बादल है, एक बादल दिख रहा है इसको, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी बैठा है, यहाँ से उसको एक बादल दिखाई दे रहा है, तो इसके बादल का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है एल्फा, क्या दे रखा है? कहाँ से बनेगा? ये वाला एल्फा होगा। अरे दिमाग खराब है आप लोगों का, पहले क्षैतिज बनाना पड़ेगा, ये होगा एल्फा, ठीक है, ये एल्फा हो गया। और ये जो बादल है इसकी परछाई भी तो दिखेगी पानी में, परछाई भी दिखेगी, और परछाई का जो अवनमन कोण है वो कितना है? बीटा, यही होगा बीटा, क्षैतिज से ही होता है। बादल का उन्नयन कोण एल्फा और बादल की परछाई का अवनमन कोण बीटा, ठीक है। हमें क्या पता करना है? क्या
क्या परछाई नहीं दिखेगी पानी में बादल की? बादल ऊपर है, बादल की परछाई दिखेगी पानी में, तो बादल की परछाई का अवनमन कोण है बीटा। ठीक है, आगे सवाल में क्या है, सिद्ध कीजिए कि उस स्थान से बादल की दूरी, ये प्रूफ करवा रहा उस स्थान से, ये स्थान है, ये क्या है स्थान, यहां से बादल की दूरी, ये क्या बादल बी, ये बादल हो गया, ये लड़का हो गया, ठीक है, ये परछाई हो गई, ठीक है, यहां से इसको मिला दे रहा हूं मैं, ठीक है, इन बिंदुओं को कुछ नाम ले लो, एक आध दो बिंदु और रह गए हैं, इसको नाम मैं एक्स दे दे रहा हूं, ठीक है, और किसी को आवश्यकता नहीं है, बाकी सब हो गया हमारे पास। लेकिन एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको बहुत ध्यान से, ठीक है, क्या पूछ क्या रहा है, उस स्थान से बादल की ऊंचाई पूछ रहा है, दूरी सिद्ध की, उस स्थान से बादल की दूरी सिद्ध करवा रहा है। वैसे तो ये सिद्ध नहीं, हम सॉल्व करेंगे, जरा लिख दे रहा हूँ। अच्छा, आपके में अल्फा बीटा दे रखे हैं, ऊंचाई एस दे रखी है, आपके में जो सवाल आएगा हो सकता है 30 दे दे, ये 60 दे दे, इसको 10 दे दे, तो ऐसे भी सवाल बन सकता है, जो कि आपको घर से करके लेके आना है। क्या एच की वैल्यू जब 10 होगी, अल्फा की वैल्यू जब 60 होगी, 30 होगी, नहीं आप कर लो इसको, अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू 60, ये सवाल आपको घर से करके लेके आना होगा, समझ रहे हो ना? तब आपको क्या यही दूरी एल भी पता करनी है, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चन है वो मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन ये है कि अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, एच हो गया, वो पूछ रहा है उस स्थान से बादल की दूरी, मतलब एल बी सिद्ध क्या करना है हमें, एल बी बराबर 2h sec अल्फा 2h sec अल्फा डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो आपके में सिद्ध तो करवाएगा नहीं, बहुविकल्प पे सवाल होंगे तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको इस सवाल को समझना पड़ेगा, सिद्ध करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर मैं ये वैल्यू दे दूं ना 10, 30 और 60 तो शायद आप बहुत आसानी से कर पाओ, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम इसी से करके देखते हैं। किससे? मैंने अल्फा को मान लिया यहाँ 30, बीटा को मान लिया 60, इसको मान लिया मैंने 10, सही बात है। हमें ये एल भी पता करना है, कैसे करेंगे जल्दी बताओ, फिर मैं ये सिद्ध भी करवाऊंगा। हाँ जल्दी सोचो, बताओ मुझे। और हिंट दे दे रहा हूँ एक में, ये पानी है, पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी की शुरुआत है ना, जितनी ऊंचाई पे बादल होगा उतनी गहराई पे इसकी परछाई होगी। मतलब जितना ये है, इसको नाम दे दो कुछ, क्या, पानी, पी तो पहले ले लिया, वाटर डब्लू, पानी शुरू है ना यहाँ से, तो जितना ये बी डब्लू है उतना ही डब्लू पी होगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा और आपको इसका जवाब बताना है। क्या आप बता सकते हो? समझ गए क्वेश्चन मेरा? ये जो उन्नयन कोण 30 है, अवनमन कोण 60 है, और ये जो ऊंचाई है, जो जिस ऊंचाई से वो लड़का देख रहा है वो ऊंचाई 10 है। आपको क्या पता करना है? एल भी पता करना है। कैसे करेंगे? सोचो समझो बताओ। तो आप सुन लो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ, इसको भूल जाओ अभी। अल्फा बीटा एच जब होगा तब ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे सॉल्व। अभी हमारा जो सवाल है वो ये है, ये 30 है, ये 60 है, ये 10 है, ठीक है। हमें क्या पता है? लड़के से बादल की ऊंचाई, दूरी, लड़के से बादल की दूरी, मतलब एल बी पता करना है आपको, आंसर निकालना है, एल बी का मान निकालना है। जब ये 30 है, 60 है, ये 10 है, जब ये अल्फा बीटा एच होगा तब सिद्ध कैसे करेंगे, तब थोड़ा तरीका अलग होगा करने का, तो हम बाद में देखेंगे उसको। फिलहाल मैंने वैल्यू से सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ आपसे, तो आप सॉल्व करके बताओ एल बी कितना निकलेगा जल्दी से। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पर एच की वैल्यू आपको 10 दी है इस वाले, यहां से तो नहीं गिरती अपने आप। तो h की वैल्यू मैंने 10 दी थी, ये 30, ये 60। सबसे पहले कौन से त्रिभुज में जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, सबसे पहले 10 है तो ये भी 10 होगा, सही बात है। उसके बाद मैंने क्या बताया, जितना WP होगा उतना ही, इसको कुछ मान ले रहा हूं मैं, इसको क्या मान लूं, हैं?
ये तो 10 था, इसको मैं मान ले रहा हूं क्या x मान लूं x। अगर ये x है bx बराबर x, ये सवाल अभी ऊपर का इसको हटा देना, माना bx बराबर x, ठीक है। अगर ये x मान लिया तो ये कितना होगा, WP कितना होगा 10 प्लस x। अरे भाई जितना ये है उतना ये कितना हो गया 10 प्लस x, तो ये भी 10 प्लस x होगा। सही बात है कि नहीं, ठीक है। अच्छा इस सवाल में ये भी पूछ सकता है बादल की ऊंचाई, तो ये फिर ये निकालना पड़ेगा, 10 प्लस x ही निकालना पड़ेगा। अब आते हैं हम एक एक करके त्रिभुजों में जाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में हम क्या लेंगे 10, क्योंकि आवाज मेरे कान तक पहुंच ना जाया करे। तो 10 क्यों लेंगे, क्योंकि ये वाली चीज हमें पता है कुछ कुछ इसके बारे में, और आधार अगर मिल जाए तो थोड़ा ऊपर जा पाए हम। सही बात है कि नहीं। तुम्हें टाइम नहीं पता था क्या, अरे यार रुको। तो क्या बता रहा था बच्चों में आपको, अब क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ये वाला त्रिभुज, दो ही त्रिभुज हैं, ये 60 दे रखा है, 60 का मतलब दो त्रिभुज हो गया एल पी एक्स, एक त्रिभुज 30 वाला एल एक्स बी, दो त्रिभुज है ना आपके पास। तो पहले नीचे वाला ले लेंगे हम, नीचे वाले में tan 60, tan 60 बराबर कितना आ जाएगा, ये लंब कितना है, ऐसे बताओ px है लंब पूरा, अगर ये 60 ले रहा हूं तो px लंब माना जाएगा, ठीक है। आधार कितना है lx, भाई कोण के सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है ना। तो px इसकी वैल्यू होती है √4, px कितना हो गया, अरे 20 प्लस एक्स, 10 तो ये है और 10 प्लस एक्स ये है, दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना आएगा 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अरे प्लस नहीं लगाओगे बीच में, और नीचे क्या एल एक्स का मान कितना आ गया 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहोगे आप। अब देखो एक बार तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज में एक बार हमें लेना पड़ेगा ये जो एल बी एक्स है, एक बार तो tan लेना पड़ेगा, इन दोनों में संबंध कुछ स्थापित करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से। फिर हमें एक्चुअली चाहिए तो एल बी के लिए मुझे क्या इसका, अगर इसका संबंध बनाना चाहूँ तो क्या लेना पड़ेगा, साइन कॉस में से क्या, हाँ कॉस ले लो, साइन कुछ भी ले लो, ठीक है ना। कॉस लूंगा तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, कॉस तो आधार बटे लेकिन सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो लेकिन उससे पहले मुझे एक बार ये भी लेना पड़ेगा, कौन सा, tan भी लेना पड़ेगा, बिना tan काम नहीं चलेगा। पहले x की वैल्यू तो पता चले, x मेरे काम का नहीं है, ठीक है ना। x का मान तो निकालना पड़ेगा किसी भी तरीके से, x का मान एक बार निकल आया फिर हम आराम से कुछ भी ले लें, फिर कोई दिक्कत नहीं, हमें l भी चाहिए। तो ध्यान से समझो, पहले मैं लूंगा tan, ठीक है। तो tan क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि tan 30 ले लिया मैंने, और tan 30 बराबर लंब बटे लंब कितना bx, आधार कितना है lx, इसका मान ये हो गया, bx का मान x हो गया, lx ऐसे लिख दिया मैंने, सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, lx को इधर ले आ रहा हूँ, √3 को इधर ले जा रहा हूँ, तो x √3 हो गया ये। अब बहुत ध्यान से समझना, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, इन दोनों से मैंने lx के मान निकाल दिए कि नहीं, बोलो हाँ या ना। जब इन दोनों से lx के मान आ गए, दोनों lx के मान को बराबर रख सकता हूं मैं, रख दो बराबर, और x का मान निकल आएगा, हाँ बिलोपन नहीं, बराबर रख दो दोनों को। यहाँ से lx का मान है x √3, यहाँ से lx का मान आया 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3, सही बात है। ये √3 इधर जाके √3 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, ये कितना है 20 प्लस एक्स, x इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x माइनस एक्स बराबर 20, तो कितना हो गया 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 आ गया। जैसे ही x का मान आया खेल हो गया खत्म, खेल हो गया खत्म। अब हमें क्या करना है, x का मान तो आ ही गया, हमें l भी चाहिए। आप साइन ले लो, साइन ले लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो त्रिभुज कौन से में, इसी में एल बी एक्स में, आप बताओ क्या लेना पड़ेगा, हाँ नहीं साइन लूँ कॉस लूँ क्या लूँ, साइन ले ले रहा हूँ, साइन
sin 30 बराबर लंब बटे कर्ण। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। लंब कितना है x, x का मतलब 10, कर्ण कितना है पता करना है हमें। x उधर जाएगा 2 उधर जाएगा, कैंची गुणा 20 आ जाएगा। तो कितना आ गया 20 मीटर आ गया। कर्ण मतलब जो हमसे पूछा था वो 20 मीटर आ गया। समझ पाए? हाँ हाँ हाँ, आप सवाल को समझ पाए? तो ये सवाल पेपर में आ सकता है, ये बादल वाला, क्योंकि अच्छा सवाल है ये। हमें करना क्या पड़ा, ठीक है, यहाँ पर एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ा। एक बार तो ये वाला त्रिभुज लिया, लेना ही था हमें। यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ गया, LX निकल के आ गया। एक कंसेप्ट तो ये समझना पड़ेगा, अगर ये x है, ये तो 10 था, ठीक है, अगर ये x है तो इधर वाला 10 + x हो जाएगा। और फिर बाकी सारे ये लंब कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा बनेगा। ये चीज़ याद रखनी थी। LX, हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो पहले। हाँ हाँ हाँ, क्या? अरे यार इन दोनों को जोड़ोगे, ये पूरा L था, मुझे क्या चाहिए था PX। PX क्या होगा, ये प्लस ये 10 + 10 + x, ये और ये, तो 10 और 10 20, 20 + x। क्या गलत लिख दिया मैंने? तो 20 + x लिया था, यहाँ से LX का मान आ गया था। अब यहाँ से LX का ये तो पता चल गया था LX का मान, लेकिन x के पदों में आया और एक x हमारे पास ये था। तो मैंने कहा एक बार 10 और लगा दूं, इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। ये 10 लगाया मैंने, इन दोनों में रिलेशन, LX के 2 मान आ गए, दोनों को जैसे ही बराबर रखा x का मान आ गया। जैसे ही x का मान आ गया खेल खत्म हो चुका था, क्योंकि मुझे चाहिए था LB। साइन लगा के LB निकाल लिया मैंने। आया समझ या नहीं? थोड़ा थोड़ा। हाँ, कौन सा वाला? वो तो सिद्ध करना था, वो तो जब ये मान हटा दूँ 30 60 वगैरह सारे, वो भी बताऊंगा मैं, वो भी देखो पहले ये समझ में आया कि नहीं, इसको नोट करो पहले, ठीक है। यहाँ पर इस वाले सवाल जब लिखो तो ये अल्फा बीटा मत लिखना, 30 60 लिखना, इसको 10 लिखना, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, LB निकालना था। ये लिख के सवाल पूरा फटाफट अपनी कॉपी पे लिख लो, क्योंकि अगर टफ थोड़ा सा पेपर बनेगा तो ये वाला सवाल पेपर में आ सकता है। और पेड़ वाला खुद घर से करोगे आप, वो पेड़ टूट के गिर जाता है ना, NCERT का एक बार घर से कर लेना। पेड़ वाला NCERT का 9वें चैप्टर का दूसरा सवाल NCERT में, वो खुद से कर लेना। अगर ना समझ में आया तो बता दूंगा मैं। अब बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को। ये क्वेश्चन तो मैंने बना दिया था आपके लिए। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था कि ये जो आदमी बैठा था, ये h ऊंचाई पर बैठा था, और ये भी नहीं दे रखे थे आपको 30 और 60, आपको अल्फा और बीटा दे रखे थे, ठीक है। और ये 10 भी नहीं होगा, यहाँ पर ये x मानना पड़ेगा, मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल था, ये अल्फा है, उन्नयन कोण अल्फा है, अवनमन कोण बीटा है, जो लड़का जो ऊंचाई पे बैठा है h है, हमें LB लड़के से बादल की दूरी पता करनी थी, जो कि दूरी पता क्या करनी थी, सिद्ध करना था कि ये दूरी इतनी आएगी। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अब इस सवाल को अगर हमें सिद्ध करना है तो मैं करके बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके में अगर पेपर में आएगा तो जो सवाल कैसा आएगा, जैसे मैंने पहले पूछा अभी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के, ऐसा भी आ सकता है। ऑप्शन में ये चीज़ दे रखी होगी, फिर समझ रहे हो ना। तो इस सवाल को कैसा करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते जाओगे आप। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब उसमें तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे हमें, लेकिन चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे ही होंगे, बीटा अल्फा और ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काफ़ी तरीके करने के, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें 10 बीटा 10 अल्फा आ रहा है, आप निकाल लो 10। सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा, इसको क्या मान लूँ मैं, ये h है तो ये भी h हो जाएगा, पहली बात तो ये है। ये इसको क्या मान लूँ, x ही मान लूँ, x ही मान ले रहा हूँ इसको, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझोगे मेरी बात को। सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा 10 बीटा ले रहा हूँ मैं। 10 बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये h अगर है, ये x अगर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x + h, सही बात है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है, ये बीटा के लिए, जब ये बीटा है तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लंब है, px कितना है, px / lx। px कितना है बताओ प्रिया, px कितना है, ये पूरा जुड़ेगा, पूरा x, ये वाला h प्लस ये वाला x प्लस h, h और h 2h हो जाएगा, प्लस x, 2h प्लस x / lx। सही बात है, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम, ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब दूसरा हमें लेना पड़ेगा 10 बीटा। क्या लेना पड़ेगा, जब 10 बीटा लोगे आप तो 10 बीटा क्या होगा, x बटे lx, x बटे, यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ये कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, हमें x नहीं चाहिए। जैसे पहले भी मैंने क्या किया था, x का मान निकाला था lx lx की वैल्यू बराबर करके। वही काम दोबारा कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है इसको सॉल्व करने का। ये तो हमने निकाल लिए, ये और निकाल दे रहा हूँ sec अल्फा। tan बीटा निकाल लिया, tan अल्फा निकाल लिया, sec अल्फा और निकाल दे रहा हूँ, फिर ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ। sec अल्फा क्या होगा, sec अल्फा होगा LB कर्ण बटे आधार। आधार कितना है, LX। सही बात है, ठीक है। अब इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैं इस पूरे की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, RHS निकाल दे रहा हूँ। RHS क्या है, 2H sec अल्फा डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। 2H sec अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, LB डिवाइड बाई LX, ठीक है। tan बीटा की वैल्यू कितनी है, 2H प्लस x डिवाइड बाई LX माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये x अपॉन LX। तो ये तो 2H की गुणा ऊपर हो जाएगी, 2H LB बटे में कितना है LX, नीचे ये एलशियम आएगा LX, ऊपर क्या आएगा 2H प्लस x, 2H प्लस x और माइनस ये वाला x, x से x कट गया, ठीक है। LX से LX कट गया, बचा क्या ऊपर 2H LB, नीचे भी क्या बचा 2H, 2H से 2H कट गया, LB तो आया, यही हमें चाहिए था। हमें इस चीज़ को क्या प्रूफ करना था, क्या सिद्ध करना था, RHS को, कि ये क्या आ जाए, LB आ जाए। क्या आ जाए, LB, मतलब ये वाली चीज़, यही तो मैंने लिखा था, LB बराबर ये सिद्ध करना है, इसको LB बराबर सिद्ध करना है। क्या ये बात समझ में आ पाई आपको, हाँ या ना। चांसेस इसके भी हैं, ये इस तरीके से भी पूछ सकता है। दो चीज़ें हैं, अगर ये सवाल आपके में आता है तो पहली बात तो ये आप इस आंसर को भी याद रख लेना। दूसरी बात ये न्यूमेरिक आएगा, जैसे अल्फा बीटा की वैल्यू दे तो कैसे किया हमने, पहले उस तरीके से करना होगा। और तीसरी बात ये अगर यही क्वेश्चन दे रखा हो एग्जैक्ट यही कि ऐसे ऐसे वैल्यू दे रखी हैं तो ये इसकी लंबाई क्या होगी, तो ऑप्शन में एक तो ये होगा और 2-3 ऑप्शन और होंगे, 3 और होंगे। तो मैं क्या करना है, इन सब की वैल्यू निकालनी होगी, ऐसे रख के देखनी होगी कि LB आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस ऑप्शन से LB आ रहा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये वाला सवाल आप, कहाँ से यहाँ तक ये तो हाँ ये तो कुछ नहीं, tan बीटा लिखा है, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। tan अल्फा क्या होगा, अल्फा ये रहा लंब बटे आधार x बटे LX। sec अल्फा क्या होगा, कर्ण बटे लंब आधार, कर्ण LB बटे आधार LX। RHS तो यही तो है, RHS यही तो है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। 2H अपनी जगह पर है, sec अल्फा की वैल्यू ये रही LB बटे LX, tan बीटा की वैल्यू ये रही 2H प्लस x बटे LX, tan अल्फा की वैल्यू ये रही x बटे LX। ये तो ऊपर ऐसे का ऐसे ही लिखा है मैंने, कुछ अंतर नहीं किया। नीचे LX एल्शियम आ रहा है, LX एल्शियम ले लिया तो 2H प्लस x माइनस का x, हाँ एल्शियम लिया है मैंने, LX एल्शियम 2H प्लस x माइनस x से x कट गया, LX से LX कट गया, बचा क्या ऊपर 2H LB, नीचे बचा 2H से 2H कट गया, LB बचा, LB तो लाना था इधर। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ पाए नहीं समझ पाए, हाँ उतार तो लेना इसको। तो इस तरीके से देखो हमने क्या कर लिया, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, आराम से नोट कर लेना। मैंने आपको सारे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री करा दिए, चौथी क्लास हो गई वैसे तो आज, लेकिन सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं, थोड़े से इस पर ऊंचाई दूरी पर भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े से बाकी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं। तो एक क्लास और जाएगी लगभग 1 घंटे की, तो सारा हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो करेंगे हम कल। इतना आप रिवाइज कर लो जितना मैंने करा दिया, तो दिक्कत आएगी नहीं। कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन खुद से ही कर लो, क्वेश्चन अब जरूरत ना पड़े बाकी मुझे क्वेश्चन बताने की, लेकिन तब भी कुछ पड़ी तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। करना क्या, आपको रिवाइज करना है, वीडियो से लाइक कर देना है, वीडियो शेयर कर देना है अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब के लिए भी बोल देना है, ठीक है।